राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने घोर दुश्मनी निभाते नजर आ रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच एक बार फिर से जुबानी जंग तेज देखी जा रही है और जुबानी जंग की वजह है कोटा में नए एयरपोर्ट निर्माण का। इस मुद्दे के उठने की वजह यह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों ने चुनावी समय में घोषणाएं की थी कि राज्य में उनकी सरकार आने पर कोटा में नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। चुनाव के बाद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, वहीं केंद्र में भाजपा की सरकार बनी। अब राज्य में फिर से चुनाव होने वाले हैं और एक बार फिर से कोटा में बनने वाले नए एयरपोर्ट का जो मुद्दा है वो चर्चा का विषय बना हुआ है, राजनीतिक भाषण का हिस्सा बन गया है और कोटा एयरपोर्ट निर्माण को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे पर कोटा आए सीएम अशोक गहलोत के बयान के बाद सियासत और भी तेज होती जा रही है। बीजेपी ने सीएम अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला है और बीजेपी ने सीएम के बयान को बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। दरअसल मामला ये है कि सीएम अशोक गहलोत कोटा के नए प्रस्तावित फील्ड एयरपोर्ट की जमीन का निरीक्षण करने पहुंचे थे और यहां उन्होंने एयरपोर्ट की जमीन का निरीक्षण किया। प्रशासनिक अधिकारी से चर्चा के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हम मॉडल की बात कर रहे हैं। कोटा को चंबल रिवर फ्रंट और सिटी ऑक्सीजन पार्क मिला है। यहाँ पर बिना रुके ट्रैफिक चल रहा है। एयरपोर्ट नहीं होगा तो टूरिस्ट नहीं आएगा। हाल ही में कोटा दौरे पर सीएम अशोक गहलोत ने शंभुपुरा स्थित नए प्रस्तावित एयरपोर्ट की जमीन का अवलोकन किया और इस दौरान उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार और कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला पर भी निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार समुंदर की तरह होती है लेकिन ये लगातार मुश्किलें पैदा कर रही है। इतना ही नहीं, सीएम अशोक गहलोत ने तो ये भी कह दिया कि राहुल गांधी ने एयरपोर्ट की घोषणा की थी, इसलिए भाजपा नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कोटा में एयरपोर्ट के लिए केंद्र सरकार अड़चनें पैदा कर रही है। हमने निःशुल्क जमीन का आवंटन कर दिया है और यूआईटी की जमीन निःशुल्क आवंटन करने के बाद फॉरेस्ट की जमीन डाइवर्जन राशि भी हम जमा करा रहे हैं। साथ ही फॉरेस्ट की जमीन के डाइवर्जन के पहले 45 करोड़ मांगे गए। जब हमने पैकेज 1 की राशि 21 करोड़ से ज्यादा राशि जमा करा दी तो ये राशि 55 से 60 करोड़ मांगने लग गए। फिर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया द्वारा वहां की लाइन की शिफ्टिंग के लिए 55 करोड़ रुपए मांग लिए। अब ये कह रहे हैं कि एयरपोर्ट निर्माण के लिए 1000 करोड़ की डीपीआर बनी है, उसका 2% जमा कराया जाए और इस तरह ये बार बार शर्तें डाल रहे हैं। गहलोत ने कहा कि अगर लोकसभा अध्यक्ष से ये नहीं हो पा रहा है तो हमसे कह दें, हम एयरपोर्ट बनवा देंगे। कोटा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को लेकर सीएम अशोक गहलोत के दिए गए बयान पर बीजेपी ने भी हमला बोला है। सीएम अशोक गहलोत के इस बयान के तुरंत बाद ही भाजपा के विधायकों ने, वो भी 3 विधायकों ने, इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कोटा से भाजपा के 3 विधायक हैं संदीप शर्मा, मदन दिलावर और कल्पना देवी। इन तीनों ने एक ही स्वर में कहा कि राज्य में 3 बार के मुख्यमंत्री रहने वाले इस तरह से झूठ बोलना शोभा नहीं देता और ये राज्य सरकार का काम है और उन्हें ही भार रहित जमीन दे। साथ ही साथ भाजपा ने सीएम अशोक गहलोत के बयान को झूठा करार देते हुए कहा कि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और व्यक्ति को इस तरह से झूठ नहीं बोलना चाहिए। हकीकत तो ये है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए भार रहित जमीन देने से राज्य सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वहीं कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि एयरपोर्ट का निर्माण केंद्र सरकार करती है लेकिन उसके लिए भार रहित भूमि उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। बीजेपी के 3 नेता गहलोत का घेराव करते हुए इस मुद्दे पर कई बड़ी बातें बोल गए और रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर, कोटा लाडपुरा विधायक कल्पना देवी और कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत जो कह रहे हैं वो गलत है और चिन्हित भूमि की बाधाएं दूर करना राज्य सरकार का काम है। इसका जिंदा उदाहरण किशनगढ़ और झालावाड़ है। वहीं कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि एयरपोर्ट का निर्माण केंद्र सरकार करती है लेकिन उसके लिए भार रहित भूमि उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। चिन्हित भूमि पर जो भी बाधाएं होती हैं उसको राज्य सरकार ही दूर करवाती है। किशनगढ़ और झालावाड़ इसका उदाहरण देख सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देश भर में एक ही उदाहरण बताएं और जिसमें भार रहित भूमि के लिए केंद्र सरकार ने पैसे जमा करवाए हों। सीएम गहलोत कह रहे हैं कि केंद्र सरकार बार बार राशि बढ़ा रही है, जबकि सच्चाई तो ये है कि राज्य सरकार के आग्रह पर पावर ग्रिड ने तो कंसल्टेंट फीस को भी कम कर दिया है और गहलोत गलत बयानबाजियां करके मामले को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं।
कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस बार के राजस्थान चुनाव में कोटा में नए एयरपोर्ट निर्माण का मुद्दा भी कई तरीकों से वोट बैंक पर प्रभाव डाल सकता है और इसी मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच बयानबाजियां तेज होती दिखाई पड़ रही हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।